हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज़ोपीडिया, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 9 अगस्त का दिन भारत के लिए खास था क्योंकि टोक्यो ओलंपिक के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है वो पेरिस में जेवलिन थ्रो करने जा रहे थे। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही 4-5 सहेलियां भी इस मौके को मिस नहीं करना चाहती थी। ये सभी ट्रेनी डॉक्टर्स थे। नीरज का वो जो इवेंट था वो देर रात तक चलता है। वो अपने करियर का दूसरा बेस्ट थ्रो करते हैं और सिल्वर मेडल जीत करके देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन कोलकाता में उनके एक फैन के साथ जो हुआ उसने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। 31 साल की एक ट्रेनी डॉक्टर मैच देखने के बाद जो है वो सेमिनार रूम में ही पढ़ाई में जुट जाती है। वहाँ कोई रेस्टरूम था नहीं। पढ़ते पढ़ते डॉक्टर जो है उसे नींद आ जाती है, लेकिन फिर उसकी आंख कभी नहीं खुलती है। सुबह उसका शत-विशत जो है शव मिलता है। उस ट्रेनी डॉक्टर के साथ क्रूरता की जितनी भी हदें हो सकती थी वो पार की जाती है। उसकी आंखें फूटी हुई थी और चश्मे का कांच टूट करके जो है वो आंखों में घुस चुका था। उसकी गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। यानी जो तमाम चीज़ें हो सकती थी कोलकाता में, मेडिकल उस हॉस्पिटल में हुआ। आज उस घटना को 10 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जा चुका है, लेकिन कई बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अभी तक किसी के पास है नहीं। पहला सवाल यहाँ पर है, मृतका के परिवार वालों ने कहा है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने उन्हें बताया कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया है, लेकिन जब वो पहुंचे तो 3 घंटे तक बॉडी नजर नहीं आई। बाद में जब उन्होंने बेटी का शव देखा तो उन्हें फिर पता चला कि उसके साथ ब्रुटैलिटी हुई है। यानी सारी हदें पार हुई है। अब यही नहीं, खुलासा ये भी हुआ है कि पुलिस ने जो है वो परिवार पर दबाव डाल करके लड़की का अंतिम संस्कार भी जल्दी करवा दिया। तो ऐसा क्यों किया गया? आखिर किसे बचाने की कोशिश पुलिस कर रही है? दूसरा सवाल है, पुलिस ने घटना के अगले ही दिन एक साइको किस्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सारा ठीकरा उसके ऊपर फोड़ दिया गया है, जबकि कुछ डॉक्टर्स ने कहा है कि पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में तकरीबन 150 मिलीलीटर सीमेन मिला है। अब जाहिर है किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता है, कम से कम 5 से 6 लोग इसमें शामिल रहे होंगे। तो उनके बारे में कोई जानकारी अभी तक क्यों नहीं मिल पाई है? उल्टा स्वर्णा गोस्वामी नाम के जिस डॉक्टर ने इसे रेप की जगह गैंगरेप बताया था, उन्हें कोलकाता पुलिस ने समन भेज दिया है, नोटिस भेज दिया। तो क्या वाकई इस मामले में कुछ और लोग शामिल हैं? और अगर शामिल थे तो फिर वो कौन लोग थे? उन्हें बचाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ये शक इसलिए भी गहराता है क्योंकि जिस सेमिनार रूम में ये घटना हुई, घटना के तुरंत बाद उसके सामने के रूम में मरम्मत के नाम पर तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। ये सब होता है अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष के कहने पर। दलील दी जाती है कि यहाँ डॉक्टरों के लिए रेस्टरूम बनना है, इसलिए रेनोवेशन बहुत ज़रूरी है, उसी समय ज़रूरी है। यही नहीं, वहाँ सफाई और रंग रोगन का काम जो है वो भी किया जाता है, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। तो तीसरा और अहम सवाल यही है कि जिस जगह इतना गंभीर क्राइम हुआ हो, वहाँ पर क्राइम सीन को सिक्योर करने की बजाय वहाँ पर मरम्मत का काम क्यों चला? क्या ये सबूतों को मिटाने की कोशिश नहीं थी? और अगर थी तो फिर किसे बचाने का प्रयास हुआ है? चौथा अहम सवाल इसके बाद पैदा होता है, और वो ये होता है कि जब मीडिया में सामने आने के बाद मरम्मत का काम रोक दिया गया, तो फिर उसके ठीक बाद यानी 14 अगस्त को तकरीबन 7,000 की भीड़ अचानक अस्पताल के बाहर पहुंची और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों पर हमला बोल देती है। कैसे? ये भीड़ इमरजेंसी ब्लॉक में घुसती है और वहाँ भी जमकर तोड़फोड़ करती है। यानी जिस इमारत के कोने कोने में वारदात के सबूत छिपे थे, उस इमारत को देर रात तहस नहस कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस दावा यहाँ ये करती है कि सबूत सुरक्षित है। पुलिस ने इसमें तकरीबन 40 लोगों की पहचान भी की है। इसमें एक आरोपी के टीएमसी नेताओं के साथ संबंध भी उजागर हुए हैं, बल्कि जबकि फैजल रेहान नाम के कुछ आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सवाल ये है कि आखिर इतनी बड़ी भीड़ किसके कहने पर वहां पहुंची, और इस भीड़ ने उसी इमारत में तोड़फोड़ क्यों की जहां पर ये वारदात हुई? क्या ये किसी बड़े व्यक्ति को बचाने की कोशिश थी? मजे की बात यह है कि कोलकाता पुलिस इस दौरान बिल्कुल असहाय नजर आती है। उसे ना तो भीड़ के इरादों का पता चलता है, ना इतनी बड़ी भीड़ के अस्पताल पहुंचने का पता चलता है, लेकिन अपने फेलियर को मानने की जगह उल्टा पुलिस कमिश्नर जो हैं इसके लिए मीडिया को जिम्मेदार ठहरा देते हैं। अब पांचवा सवाल यहाँ ये है कि मृतका की डायरी के पन्ने किसने फाड़े? कहा गया कि मृतका रोज डायरी लिखती थी जिसमें उसने अस्पताल प्रबंधन की कुछ बातों का जिक्र किया था, लेकिन घटना के बाद उसकी डायरी से कुछ पेजेस गायब हैं।
आखिर उन गायब पन्नों में ऐसा क्या दर्ज था? इससे पहले भी दबी जुबान में ये खबरें सामने आई कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में कई तरह की अवैध गतिविधियां चल रही थी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो मानव अंग तस्करी की आशंका जाहिर की जा रही है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि मृतका डॉक्टर को इसकी जानकारी मिल गई हो और उसे चुप कराने की खातिर ही इस घटना को अंजाम दिया गया हो और इसे रेप का रंग दे दिया गया हो, ताकि पूरा जो फोकस है वो रेप पर डाइवर्ट हो जाए और असली कहानी पर किसी का ध्यान ही ना जाए। वैसे अब ये केस जो है सीबीआई के पास है और उम्मीद ये है कि वो इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी।